अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज इंजीनियर यावर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी होम्स। अनप्रोफेशनल लोगों को अपना कंस्ट्रक्शन का अनप्रोफेशनल लोगों के साथ कंस्ट्रक्शन का एग्रीमेंट करने के क्या नुकसानात हैं, इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल्स बताएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे कोटेशंस लेने के लिए आते हैं ऑफिस में, 3 4 5 से 8 10 ऑफिस पे चले जाते हैं और लोवेस्ट रेट पे जहाँ पे उनको कोटेशन मिल जाती है वहाँ पे जाके वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करते हैं। फिर उसके बाद कुछ अरसा गुजर जाता है, ग्रे स्ट्रक्चर में मेजोरिटी ऑफ 90% में जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर पे आके स्टक हो जाते हैं। उसके बाद फिर वहाँ से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस हवाले से हमारी ये वीडियो है, इंशाल्लाह आपको पूरी वीडियो को देखने, आपको साइड वन बाय वन चीज़ आपको गाइड करते रहेंगे ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी ना हो जब भी आप किसी के साथ एग्रीमेंट करें। नंबर वन जो चीज़ आपने याद रखनी है, सबसे पहले आप किसी के साथ भी एग्रीमेंट करें, प्रोफेशनल बंदा होना चाहिए। पीसी का लाइसेंस भी देखना पड़े तो देख लें, लाजमी आप चेक कर लें पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल का लाइसेंस उस कंपनी का या जिसके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं उसका बना हुआ है या नहीं है वो, क्योंकि प्रोफेशनल बंदा होगा, जिस फील्ड का बंदा होगा तो फिर उसकी कैलकुलेशंस, उसकी जो बिल ऑफ क्वांटिटीज़ है, एस्टिमेशन है, बार बेंडिंग जो शेड्यूल है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर होंगी और वो काम को भी जानता होगा। आपका काम चलेगा। अगर आप 8th या 9th या मैट्रिक पास बंदे को देंगे तो वो क्या चेक करेगा, उसको क्या पता है कि बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे निकाला जाता है, बिल ऑफ क्वांटिटीज़ कैसे हाँ, उसने सुना था कि यार फिलान के बंदे ने कहा था कि 125 गज में 6 टन सरिया लगता है या 5 टन सरिया लगता है, तो मैंने उस हिसाब से ये एस्टिमेशन बनाई है। बाद में जब उनको भी ये प्रॉब्लम होती है, बीच में आके कह देते हैं कि यार ये तो महंगाई बहुत हो गई तो ये प्रोजेक्ट हमारा रुक रहा है, पाजी अभी इन्फ्लेशन का फैक्टर ऐड करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। 100 किस्म की चीज़ें बीच में आपको बताएंगे, बता के प्रोजेक्ट को वहाँ पे स्टॉप करेंगे। हमारा एक क्लाइंट है जो इस तरह स्टक हो गया था, उसको हम निकालने के लिए जब गए थे वहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे फेसबुक पे जब हमने उनको कंप्लीशन लेटर दिलाया तो उन्होंने ये हमारे उसमें चैनल पे स्क्रीनशॉट भी आप चेक सकते हैं, उनके क्या रिमार्क्स हमारे मुतालिक थे। जब हम उनके प्रोजेक्ट पे गए तो वहाँ पे हमने चेक किया तो बाउंड्री वॉल की हाइट सही नहीं थी। सोलर सिस्टम के लिए जो कंड्यूटिंग होती है, बहुत कॉमन सी चीज़ें होती हैं। नॉन प्रोफेशनल नॉन टेक्निकल बंदे होने के ये नुकसानात आपको हैं। सोलर सिस्टम की जो वायरिंग के लिए हम कंड्यूटिंग करते हैं वो नहीं थी, हमने छत से सुराख करके दीवारें छील के जब फिनिशिंग पे जाता है तब ये छोटी छोटी चीज़ें आती हैं तो आपकी ओवर कास्टिंग होती है। एक छोटी सी चीज़ के लिए जो शुरू में आपको 200 रुपये का खर्चा है, फाइनल में जाके वो चीज़ निकल जाती है तो उसको आपको 10,000 से 20,000 का खर्चा देके जाती है, इतना सारा ज़्यादा डिफरेंस आता है। बाउंड्री हॉल की हाइट सही नहीं थी, नीचेस नहीं बने हुए थे, ग्रूव्स नहीं बने हुए थे, पैराफिट वॉल की हाइट सही नहीं थी, ओवरहेड वाटर टैंक के साइजेस ठीक नहीं थे, अंडरग्राउंड वाटर टैंक के साइजेस नहीं थे। मतलब एक अंबार लगा हुआ था जिसमें ऑब्जर्वेशंस वेरिए की तरफ से लग सकती थी। हम जब गए तो वहाँ पे हमने सारी चीज़ें क्लियर करवा दी, लेकिन नुकसान उनको ये हुआ कि वो ओवर कॉस्टिंग हो गई। उन्होंने जो बजट जो रखा हुआ था उससे ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी इनिशियल में जो चीज़ें थी वो कंसिडर नहीं की गई थी, जो बाद में जाके बहुत बड़ी बन गई। अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने कंप्लीशन दिला दी, लेकिन कहने का मकसद उसका जो पैसा था वो एक्स्ट्रा लगाना पड़ा। जब भी आप एग्रीमेंट करें प्रोफेशनल बंदे के साथ करें, प्रॉपर इंजीनियर हो आपके सामने बैठा हो जिसके साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर लाइसेंस्ड कंपनी हो, पीसी से एसबीसीए से लाइसेंस्ड कंपनी हो, उनके साथ आप एग्रीमेंट करते हो तो आपके लिए ये परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उनकी बार बेंडिंग शेड्यूल्स, प्रॉपर एस्टिमेशन, सारी चीज़ें आपको क्लियर करके आपके सामने वाज़ा कर देंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। चीज़ दोस्तों, जब भी आप एग्रीमेंट कर लें तो आपके पास जो मटेरियल्स की लिस्ट है वो लिस्ट डाउन आप प्रॉपर करें। कौन सा मटेरियल आप अपनी बिल्डिंग में लगाना चाहते हैं वो प्रॉपर सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। कौन सी कंपनी का आप मटेरियल यूज़ करना चाहते हैं, अगर सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो कौन सी लकी का यूज़ कर रहे हैं, इसके बाद आप पावर का यूज़ कर रहे हैं, फेल्कन का यूज़ कर रहे हैं, अगर सरिया आप यूज़ कर रहे हैं तो आप अमरेली का यूज़ कर रहे हैं। सरिये सारे ग्रेड 60 के ही यूज़ किए जाते हैं, अमरेली का हो, फैज़ान का हो या मुगल का हो, जो भी हो ग्रेड 60 का सरिया होना चाहिए। जो भी लिस्ट उन सारी चीज़ें आप इनिशियली कर लेते हैं तो बाद में आपके लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, आप रियलिस्टिक अप्रोच में चले जाएं। हमेशा कभी भी उस अप्रोच पे नहीं जाएं जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। जैसे 125 गज का कोई आज आज के दिन में कोटेशन देता है कि 65 या 70 लाख में मैं बना के दूंगा, तो वो
नॉन रियलिस्टिक अप्रोच है। क्लाइंट्स अक्सर क्लाइंट्स जो मैंने देखा है जो हमारे पास फंस के बाद में स्टक होकर हमारे पास आ जाते हैं, वो नॉन रियलिस्टिक अप्रोच पे चले जाते हैं कि ये कंट्रैक्ट हमें फिलान की बंदा 70 लाख पे बना के दे रहा है, तो भाई फिजिबिलिटी ही नहीं बनती है 70 लाख पे। ये बेरिया टोन है, यहाँ पे एसओपीज जो है बहुत ज़्यादा हार्ड एसओपीज हैं। यहाँ पे 70 लाख पे या 65 लाख पे घर नहीं बन सकता है। 2021-2020 में 65-70 लाख के हमने खुद बना के दिए हैं, लेकिन आज की डेट पे 70 लाख पे घर बनाना नामुमकिन है, क्योंकि बैरियर टोन में आप 125 गज का घर बनाते हैं तो बैरियर टोन की एसओपीज हैं। स्टील की जो डिज़ाइन होती है, सिर्फ स्टील जो लगता है वो 6.5 से 7 टन का सिर्फ स्टील लग जाता है, और सीमेंट भी इसी तरह है, और दूसरे मटेरियल्स जो यूज़ करते हैं चेक एंड बैलेंस प्रॉपर बैरिया का है। तो इसमें आप डॉज दे के नहीं निकल सकते हैं, और आप बैरिया की प्रॉपर टीम आके इंस्पेक्शन करती है और इसी के ऊपर आपको कंप्लीशन लेटर मिलता है। तो आपके लिए इतनी आसानी नहीं है कि आप बैरिया को या किसी अपना जो जिनसे आपने ड्राइंग्स बनवाई हैं, एमईपी की हों, स्ट्रक्चर की हों, उनको डॉज दे के आप निकल जाएं, तो आप निकल नहीं सकते हैं। इस वजह से ये एसओपीज हार्ड होने की वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है बनिस्बत बैरियर टोन बाउंड्री से बाहर के। एक चीज़ ये आपने कंसिडर करनी है। तो दोस्तों ये थी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ टिप्स आपको मैंने प्रोवाइड कर दी हैं। बाकी मज़ीद मालूमात के लिए या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ कोटेशन हो, क्यूरीज हो, आप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।